नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं सैमसंग के अगले बड़े फोन गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के बारे में। इसके बारे में जो भी मजेदार लीक्स और अफवाहें चल रही हैं, उन सब पर एक नजर डालते हैं। तो शुरू करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े लीक की जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, और वो है फोन की स्क्रीन। कहा जा रहा है कि इसमें एक बहुत बहुत बड़ा अपग्रेड आने वाला है, जिसका इंतजार सच कहूं तो सालों से हो रहा था। हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम सपनों की दुनिया में खो जाएं, एक छोटी सी बात याद रखनी होगी। ये सारी जानकारी अभी सिर्फ अफवाहें और लीक्स हैं। मतलब जब फोन असल में लॉन्च होगा तो हो सकता है कुछ चीजें बदल जाएं, तो इसे बस एक अंदाजा ही समझिएगा। तो ठीक है, इन लीक्स से हमें बेसिक चीजों के बारे में क्या पता चलता है? मतलब ये फोन कब तक आ सकता है और कौन कौन से मॉडल्स हमें देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले इसी पर एक नजर डालते हैं। तो देखो, उम्मीद यही है कि ये फ़ोन 2026 की शुरुआत में, शायद जनवरी या फरवरी में लॉन्च हो जाएगा। और इस बार भी हमें 3 मॉडल्स देखने को मिलेंगे: रेगुलर S26, S26 प्लस और जाहिर है S26 अल्ट्रा। और इस बार सारा फोकस डिस्प्ले और AI अपग्रेड्स पर रहने वाला है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, वो अपग्रेड्स जो इस फोन को वाकई खास बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले और AI में होने वाले कुछ क्रांतिकारी बदलावों की। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है डिस्प्ले की कलर डेप्थ में। अभी के फोन्स में 8 बिट डिस्प्ले होता है, जो लगभग 1.6 करोड़ रंग दिखा सकता है। लेकिन S26 अल्ट्रा में 10 बिट डिस्प्ले आने की खबर है। इसका मतलब है 1 अरब से ज्यादा रंग। सोचिए, वीडियोस और फोटोज कितने ज्यादा वाइब्रेंट और रियल लगेंगे। और बात सिर्फ रंगों की नहीं है, पूरी डिस्प्ले को ही एक बड़ा अपग्रेड मिल रहा है। सुनने में आ रहा है कि इसमें 6.9 इंच की QHD प्लस डिस्प्ले होगी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जा सकती है। मतलब धूप में भी स्क्रीन एकदम साफ दिखेगी। साथ ही इसमें नई M14 OLED टेक्नोलॉजी और एक बेहतर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी होगी। अब एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जिसका नाम है फ्लेक्स मैजिक पिक्सल। ये एक AI पावर्ड OLED टेक्नोलॉजी है। अब ये करती क्या है? ये आपके देखने के एंगल के हिसाब से पिक्सल्स को एडजस्ट करती है। मतलब अगर कोई बगल से झांकने की कोशिश करेगा तो उसे स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखेगा। ये एक तरह की इनबिल्ट प्राइवेसी स्क्रीन है। हाँ, सुनने में तो ये फीचर जबरदस्त लगता है ना? लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जो लोग पहले से प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड यूज करते हैं, वो जानते होंगे कि इससे बैटरी बहुत ज्यादा खर्च होती है। तो क्या इस नई फीचर का भी बैटरी लाइफ पर बुरा असर पड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। अब जरा सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। तो जो लोग सोच रहे थे कि बिक्सबी का क्या होगा, उनके लिए खबर है। बिक्सबी कहीं नहीं जा रहा, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल होकर लौट रहा है। कहा जा रहा है कि इसे चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी जैसी AI टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। और इस नए AI का एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूज भी सामने आया है। वो है इमेज प्राइवेसी प्रोटेक्शन। मतलब जब आप कोई फोटो किसी को भेजेंगे, तो फोन का AI खुद ब खुद उसमें मौजूद चेहरों और पर्सनल डेटा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर, को पहचान लेगा और भेजने से पहले बूम, उस जानकारी को अपने आप ब्लर कर देगा या छिपा देगा। कमाल है ना? तो ये तो हुई अंदर की बातें, लेकिन बदलाव सिर्फ अंदर नहीं, बाहर भी हो रहे हैं। लीक्स की माने तो हमें एक नया रिफाइंड डिजाइन और कैमरे में भी कुछ जरूरी सुधार देखने को मिल सकते हैं। पूरी S26 सीरीज के पतले होने की उम्मीद है। S26 अल्ट्रा शायद 8.2 mm से भी कम पतला होगा। कैमरा लेआउट को भी और साफ सुथरा बनाया जा रहा है। और हाँ, अल्ट्रा मॉडल में वो प्रीमियम टाइटेनियम फ्रेम बना रहेगा। रंगों की बात करें तो ब्लैक और सिल्वर के अलावा ऑरेंज और लाइट गोल्ड जैसे नए ऑप्शन भी आ सकते हैं। अब कैमरे की बात करते हैं। यहाँ कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव शायद न हो, लेकिन कुछ बहुत काम के सुधार हो रहे हैं। मेन कैमरा वही 200 MP का रहेगा, लेकिन इसकी फोकल लेंथ थोड़ी सी बढ़ाई जा रही है। जो 5x टेलीफोटो लेंस है, उसे भी अपग्रेड करके 120 mm फोकल लेंथ का किया जा रहा है। इससे जूम और बैकग्राउंड ब्लर दोनों बेहतर होंगे। और सेल्फी कैमरा, वो अभी भी 12 MP का है, लेकिन उसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाया जा रहा है। मतलब अब ग्रुप सेल्फी में ज्यादा लोग आ पाएंगे। तो ठीक है, इतने सारे नए फीचर्स, इतना बढ़िया डिस्प्ले, इतना पावरफुल AI, इन सबको चलाने के लिए पावर कहाँ से आएगी? चलिए अब फोन के इंजन यानी इसके प्रोसेसर और परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं।
प्रोसेसर को लेकर अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन है। ज़्यादातर खबरें यही कह रही हैं कि इस बार सभी मॉडल्स में, चाहे वो S26 हो, प्लस हो या अल्ट्रा, सब में टॉप ऑफ द लाइन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर मिलेगा। हालांकि कुछ लीक्स ये भी कह रहे हैं कि बेस मॉडल्स में शायद एक्सीनोस चिप भी हो सकती है। और एक ऐसा अपग्रेड जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था, चार्जिंग स्पीड। खबर है कि S26 अल्ट्रा में वायर्ड चार्जिंग स्पीड को बढ़ाकर 60 वॉट तक किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा जंप होगा। वायर्ड चार्जिंग ही नहीं बल्कि वायरलेस चार्जिंग में भी लगभग 6 साल बाद एक अच्छा खासा अपग्रेड देखने को मिल रहा है। जहां S25 अल्ट्रा में 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग थी, वहीं S26 अल्ट्रा में इसे बढ़ाकर 25 वॉट किया जा रहा है और S26 और S26 प्लस में भी 20 वॉट की स्पीड मिल सकती है। जाहिर सी बात है, इतने सारे अपग्रेड्स और नई टेक्नोलॉजी के बाद सवाल उठता है कि इसकी कीमत क्या होगी। तो चलिए अब इस नई सीरीज की अनुमानित कीमतों पर एक नज़र डालते हैं। तो कीमतों का जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो पिछले लॉन्च के आसपास ही है। गैलेक्सी S26 की कीमत 80 से 82 हज़ार रुपये के बीच हो सकती है, S26 प्लस 90 से 95 हज़ार के बीच और S26 अल्ट्रा वो 1,34,000 से 1,40,000 रुपये के बीच आ सकता है। मतलब अल्ट्रा मॉडल अपनी प्रीमियम जगह बनाए रखे। और ये सब कुछ सैमसंग की उसी पुराने पैटर्न में फिट होता है। सैमसंग हमेशा से ऐसे फीचर्स को आम लोगों तक पहुंचाता रहा है जो पहले सिर्फ एक सपना लगते थे। सोचिए जरा, नोट सीरीज के स्टाइलस से लेकर फोल्डिंग स्क्रीन तक, और अब ऑन डिवाइस एआई का इतना गहरा इंटीग्रेशन। सैमसंग हमेशा से ही स्मार्टफोन की दुनिया में नई हदें तय करता आया है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डिस्प्ले और एआई में ये बड़े बदलाव सैमसंग को एक बार फिर स्मार्टफोन के भविष्य को डिफाइन करने में मदद करेंगे और उसे इंडस्ट्री में टॉप पर बनाए रखेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा।